नमस्कार। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? हेलो माय व्यूवर्स, मैं हूँ खुशबू और आप सब कैसे हैं मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आप आज की इस रीडिंग को क्लेम करने जा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आज जो मैसेज चैनलिंग करने जा रही हूँ मैं आपके लिए, देखती हूँ आपके जीवन की समस्याएं कब खत्म होगी, क्या कारण है कि आपको समस्या मिल रही है। आज मैं चैनलिंग करने जा रही हूँ आपके लिए, लेकिन आपको यदि जुड़ना है मुझसे, केवल एक चीज़ कीजिए, मेरे कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर यस लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें, अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं। अटेंडेंस देने से ही पता चलता है कि आज के क्लास में हम हाजिर हैं, इसीलिए यस ज़रूर लिखें। आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर लिखें। चलिए, आज जो चैंडिंग कर रही हूँ, जो मैसेज देखती हूँ क्या डाउनलोड हो रहा है आपके लिए, किसी खास कारण से ही यह संदेश आपको मिला है। कब खत्म होगी आपके जीवन की समस्या, आज इस चीज़ को मैं देखने का प्रयास कर रही हूँ। आप न्यूट्रल रहिए, शांत रहिए, अपनी एनर्जी को यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। और मैं चैंडिंग करने जा रही हूँ आज का ये डाउनलोड मैसेज। देखिए, मुझे 2 मैसेज रिसीव हो रहे हैं आपके लिए। दोनों मैं बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ। पहला, आपके द्वारा किसी को शिक्षा मिलेगी, ज्ञान मिलेगा और वो अपने जीवन में आगे बढ़ जाएगा और कारण बनेंगे आप उसके टीचर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, आप उसके भाई हो सकते हैं, बहन हो सकती हैं, हो सकता है वो आपका लाइफ पार्टनर हो, आप उसकी माँ हो सकते हैं, आप उसके पिता हो सकते हैं। किसी भी रूप में आपके दी द्वारा एक शिक्षा, एक ज्ञान, आपके द्वारा आपकी मुंह से सुनी गई एक बात के कारण किसी का जीवन यहाँ बदलता हुआ नजर आ रहा है। कोई अपने जीवन में तरक्की की आखिरी सीढ़ी चढ़ने जा रहा है और वो आपसे थोड़ी सी सलाह लेगा और आपसे उसे वो ज्ञान मिलेगा कि बस अचानक से उसकी जीवन की तरक्की हो जाएगी। एक चीज़ मुझे यहाँ रिसीव हो रही है, ये मैसेज। और देखो, दूसरा मैसेज जो मुझे यहाँ पे रिसीव हो रही है आपके लिए, आपके जीवन में अचानक से एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला, और बदलाव जो है वो पॉजिटिव है, बदलाव जो है वो सकारात्मक है। यस, ये सकारात्मक बदलाव है, यानी आपके जीवन में तैयार रहिए, एक मोड़ आने वाला है और इस मोड़ में बहुत सारे लोग पीछे छूट जाने वाले हैं। थोड़ा सा दिल दुखेगा आपका, क्योंकि जब कुछ लोग पीछे छूट जाते हैं ना, तो उनसे हमारा संबंध होता है, हमारे मित्र होते हैं, हमारे पुराने कुछ लोग होते हैं जिनसे हम जुड़े रहना चाहते हैं जीवन भर। लेकिन यहाँ पर एक परिवर्तन होता हुआ मुझे मैसेज आ रहा है। बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, बहुत सकारात्मक परिवर्तन होगा। ये जो चेंजेस होने वाले हैं आपकी लाइफ में, एक मोड़ आने वाला है। कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा मोड़ आएगा। यस, ये मोड़ आने वाला है और लाइफ बिल्कुल बदल सी जाएगी और बहुत सारे लोग पीछे छूट जाएंगे। अभी मैं मैसेज चैनलिंग करने जा रही हूँ, कब खत्म होगी आपके जीवन से जुड़ी समस्या, क्योंकि पास्ट में बहुत कुछ झेला है आपने, पास्ट में बहुत कुछ झेला है, बहुत परेशानियाँ देखी हैं आपने, बहुत दुख, बहुत तकलीफ मैं यहाँ देख पा रही हूँ। मतलब आपका हक छीना गया है, एक बार नहीं कई बार। काम आपने किया, क्रेडिट किसी और को मिल रहा है। यहाँ सब कुछ आपने किया, लास्ट में कोई आता है और सारा श्रेय, सारी क्रेडिट लेकर चला जाता है और आप चुपचाप रह जाते हैं। एक बार नहीं, बहुत बार हक छीना गया है आपका। कई बार आपके सपने आँखों में जन्म लिए हैं और आँखों में ही उसको दम तोड़ना पड़ा है। आपके सपने पूरे नहीं हुए हैं। बहुत सारी अधूरी ख्वाहिशें मुझे यहाँ नज़र आ रही है, जो आंसू बनकर कभी कभी आपकी आंखों में आती हैं और कभी कभी गहरी लंबी सांस बनकर आप स्वयं उसको ले लेते हैं अपने हृदय के अंदर। वो सारे सपने आपके ही है, जिसको पूरा होना था लेकिन हो नहीं पाए। बहुत सारी मायूसी है आपके हृदय के अंदर, बहुत मायूसी है जिसको आप नहीं बोलते हो, किसी को आप बयां नहीं करते हो। आपको बोलना चाहिए किसी को, अपने हक की खुशी मांगनी चाहिए, लेकिन आप नहीं मांगते हो। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कॉम्प्रोमाइज़, और आपने अपने जीवन में बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज़ किया, अपनी खुशियों का त्याग कर दिया, छोड़ दिया आपने दूसरों के लिए, अपने लिए बहुत कुछ सोचा आपने और एक एक करके सबको छोड़ते चले गए। यहाँ मैं देख पा रही हूँ आपने मतलब इतना ज़्यादा आपने पास्ट में कॉम्प्रोमाइज़ किया कि अब आपकी आत्मा जो है वो बहुत दुखी हो गई है भीतर ही भीतर। स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअलिटी आ रही है आपके अंदर, परमात्मा आपसे जुड़े हुए हैं, इसकी वजह से आपके अंदर इतनी ज़्यादा संतुष्टि है कि कुछ ना होते हुए भी आपके पास सब कुछ है, ये वाली भावना है आपके अंदर। आपके पास कुछ भी नहीं होती है तब भी आप परिपूर्ण महसूस करते हैं, तब भी आप सुकून महसूस करते हैं, आपको खुशी होती है, आपको ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई कमी नहीं है। कोई बात नहीं, मेरी खुशियों को कोई छीन कर ले जा रहा है तो कोई बात नहीं, मेरे हक की खुशी किसी और को मिल रही है। आपने धन अर्जन किया, कोई और ले गया, आपने खुशी अर्जन की, कोई और ले गया, काम आपने किया, क्रेडिट किसी और को मिला, और फिर भी आप दुखी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जिस पाथ पर हैं, परमात्मा चाहते हैं कि इसी रास्ते पर आप आगे चलकर मंजिल को प्राप्त करें। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कई बार आपके सपने टूटे हैं और आप घुट घुट कर भीतर ही भीतर खुद को समझाते रह गए। खुद को समझा लेते हैं, आप खुद को सांत्वना दे लेते हैं, कभी खुद ही रोते हैं और अपने आंसू खुद ही पोंछते हैं। कितनी बार ऐसी सिचुएशन आई है, यहाँ मैं साफ देख पा रही हूँ पास्ट में कितनी बार ऐसी सिचुएशन आई है कि इन सब का भुगतान आपके मस्तिष्क को करना पड़ा है। जो नहीं होना चाहिए था वो भी हुआ आपके साथ, न्याय होना चाहिए था, अन्याय हुआ, पर आप चुप रहे। परमात्मा एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे, एक दिन मेरे साथ न्याय ज़रूर होगा, बस इसी भावना के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। और प्रॉब्लम्स की बात कर लूँ तो प्रॉब्लम्स कभी भी आपका पीछा छोड़े ही नहीं है। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कुछ बबल्स बने हुए हैं, ब्लू और कुछ डार्क ब्लू और कुछ ब्लैक, यानी आपके जन्म के साथ ही समस्याओं ने जन्म लेना शुरू कर दिया और आपके जीवन के हर मोड़ पर कोई ना कोई समस्या आपके लिए रहती ही रहती है, खड़ा ही रहती है। और यहाँ कुछ ब्लैक ब्लैक जो मैं देख पा रही हूँ, जो बादल के छोटे छोटे टुकड़े हैं, मतलब बहुत सारा छल हुआ है आपके साथ, बहुत सारे धोखे हुए हैं आपके साथ, कपट हुआ है। कुछ अभी भी ऐसे लोग आपसे, आपके जीवन से जुड़े हुए हैं जो इतना बुरा करने के बाद भी हर दिन योजना बना रहे हैं कि क्या नया बुरा कर सके वो आपके साथ। ऐसे लोग भी आपसे जुड़े हुए हैं और बहुत बार हक छीना गया है। ये जो हल्की ब्लू कलर के बादल जो दिख रहे हैं, मुझे हल्की ब्लूइश हो रही है, यहाँ ये देख पा रही हूँ कि समस्याएं आपके जीवन में कभी ख़त्म ही नहीं होती, कम होती है। खुशियों के दिन आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स को रिमूव हो जाना जिसको कहते हैं, कभी भी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में रिमूव नहीं हुई है। किसी ना किसी कारण से कोई ना कोई समस्या लगी ही रहती है। भाग्य चमकना किसको कहते हैं आपने अभी तक नहीं देखा, क्योंकि आपने जो पाया है वो बहुत परिश्रम का फल है। आपने हद से ज़्यादा मेहनत की है, आपने इतनी मेहनत की है, भला इतना मेहनत कौन करता है, इतनी मेहनत कर दी आपने और तब जाकर उसका फल मिला है आपके जीवन में। और मैं यहाँ देखने का प्रयास कर रही हूँ कि समस्याएं ख़त्म कब होंगी, कैसे होंगी। मैं चैनलिंग करने जा रही हूँ आपके लिए, ध्यान से सुनिए। देखिए, यहाँ एक मैसेज आपके लिए मैं फिर से रिसीव कर रही हूँ, एक मैसेज डाउनलोड हो रहा है आपके लिए। आपको आउटर से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होना है, बाहरी दुनिया से अब अपने आप को आप कम मिलने दो, कम परिचय दो, कम जुड़ो लोगों से, कम बातें करो और थोड़ा सा खुद को समय दो। बस थोड़ा सा समय खुद को दो। थोड़ी सी स्पिरिचुअल अवेकिंग होती है ना, खुद से प्यार करना, परमात्मा में लीन रहना, अपनी आत्मा को समझना, अपनी इच्छाओं को वैल्यू देना। आप सुंदर हो, आप श्रेष्ठ हो, आप कर सकते हो, ये वाली भावना इस वक्त आपको लानी है। परमात्मा आपको संकेत दे रहे हैं, अब रहने दो दूसरों की खुशी। त्याग तुमने बहुत किया, अभी त्याग करने का समय नहीं है, अब खुद को पहचानने का समय है, अब खुद को समय देने का समय है, खुद को प्यार करने का समय है। तो बाहरी दुनिया से आपको थोड़ा सा कटने के लिए कहा जा रहा है, यही वो समय है। आप थोड़ा लोगों से कम बातें करो, कम अटैच में रहो, दूसरों की चिंता इस वक्त मत करो, थोड़ा सा समय खुद को दो, जीवन बदल जाएगा। जिस सुख से वंचित हैं आप, जो चीज़ें अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं वो अब आपको प्राप्त होंगी। आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी, आपके जीवन की समस्याएं पहले कम होना शुरू हो जाएंगी और उसके बाद आप पहचान जाएंगे कि वास्तव में खुशी क्या है, किस चीज़ में आपको खुशी ढूंढनी है। ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। आपको बाहरी दुनिया से थोड़ा सा कट लेना है, थोड़ा सा कट कर रहना है और आपको आंतरिक दुनिया में, आंतरिक परिवेश में खुद को समझना है, अपनी आत्मा को समझना है। आप क्या चाहते हैं, आपको क्या करना है,
आप अपने आप से प्रेम कीजिए। इस वक्त ये कहा जा रहा है यूनिवर्स की ओर से आपको। देखिए, आपकी समस्याओं को जहाँ से जोड़ा जा रहा है कि यहाँ जहाँ से एंड होगी, ये है बड़े बड़े वृक्ष। बहुत बड़े बड़े विशाल वृक्ष मुझे दिख रहे हैं। अच्छी खासी उम्र है जिन पेड़ों की, ये पेड़ नज़र आ रहे हैं। आपको इनके साथ थोड़ा सा समय बिताना है, अपनी एनर्जी को रिकलेक्ट करना है। देखो, इसको मैं ऐसे डिस्क्राइब कर रही हूँ आपको ग्रीनरी जहाँ बहुत सारी हो, जहाँ बहुत सारे पेड़ हो, पौधे हो, या वो जंगल हो सकता है, कोई बगीचा हो सकता है, कोई ऐसी खाली प्लॉट हो सकती है जहाँ बड़े बड़े पेड़ हो। आपको थोड़ा सा समय वहाँ बिताना है। यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं कि आप इन पेड़ों के पास थोड़ा सा समय बिताइए। आप अकेले में वहाँ बैठ सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, कोई धार्मिक किताब पढ़ सकते हैं। अपने मन को सुकून शांति देके बिना कुछ सोचे आप 15 मिनट वहाँ बैठ सकते हैं। यहाँ से शुरू हो रही है प्रॉस्पेरिटी मिलना आपको, यहाँ से शुरू हो रही है एनर्जी रिकलेक्ट होना आपके लिए। कहते हैं ना, अभी तक मुझे कुछ भी नहीं मिला था, तो यहाँ से शुरू होगा आपको मिलने का सिलसिला। बहुत कम मिला आपके जीवन में, आपका हक नहीं मिला, लेकिन यहाँ से स्टार्ट होने जा रही है एक नई एनर्जी जो जुड़ेगी आपसे। यहाँ से सब कुछ नया होगा। तो पेड़ बार बार नज़र आ रहे हैं, आपको पेड़ के पास समय बिताना है। आपको पेड़ लगाना नहीं है, आपको पेड़ देखना नहीं है। आपको बड़े बड़े उम्र के जो पेड़ हैं, यानी बड़े वृक्ष जो हैं, वैसे भी जो बड़े वृक्ष होते हैं ना, वो बहुत सारी ऊर्जाएं, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी हमें देती हैं, वो बहुत कुछ देती हैं हमें। तो आपको थोड़ा सा समय वहाँ बिताने को कहा जा रहा है। देखिए, यहाँ पे कुछ समस्याएं बार बार निकल कर आ रही है। हो सकता है जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, जो भी व्यूअर्स इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये उनकी समस्या हो, क्योंकि कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही है। नींद ना आना, बार बार ये समस्या आ रही है। यानी कि मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको रात में सुकून की नींद नहीं आती। देखो, नींद ना आना वैसे तो सुनकर लगता है कि एक छोटी सी समस्या है, लेकिन ये दुख वही सहता है जिसको ये तकलीफ है। चैन से सो जाना अपने जीवन में एक बहुत बड़ा सुख होता है, और जिसको रात भर जागना पड़ता है, नींद उसकी आंखों में नहीं होती, उसको समझ में आती है तकलीफ़ क्या है। तो यहाँ पे मेरे कुछ व्यूअर्स की तकलीफ़ ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पर कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है नींद ना आना। यानी कि कुछ व्यूअर्स को नींद नहीं आ रही है रात को, सुकून से वो, चैन से वो सो नहीं पा रहे हैं। मेडिकल हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं कुछ निकल कर यहाँ पर, कि हेल्थ किसी की बहुत ख़राब हो रही है, भीतर ही भीतर हेल्थ डाउन होते चली जा रही है, स्वास्थ्य अब अच्छा नहीं रह रहा, ये समस्या भी निकल कर आ रही है। यानी कि आप में से कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनका हेल्थ अभी अच्छा नहीं है। अगर ये चीज़ आपसे रेजोनेट हो रही है, कमेंट सेक्शन में यस ज़रूर लिखें, अपना नाम ज़रूर लिखें। और मैं देख लेती हूँ प्रॉब्लम्स क्या है। दिल टूटना, ओ माय गॉड, मतलब कुछ धोखे हुए हैं। कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके साथ प्यार में, लव में, रिलेशनशिप में या विश्वास के किसी भी रिश्ते में धोखे हुए हैं। आपने आंखें बंद करके जिसको चाहा, जिस पर विश्वास किया, वहाँ से छल मिला और इसकी वजह से दिल बहुत छल्ली हो गया, दिल बहुत दुख गया। ऐसी भी समस्या यहाँ निकल कर आ रही है। और चौथी कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा निकल कर आ रही है, वो है फाइनेंशियल इशू, धन की समस्या, प्रॉब्लम्स, पैसे से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स भी निकल कर आ रही है। यानी कि मनी रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं। हो सकता है आपका बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा, हो सकता है आपकी दुकान हो वो नहीं चल रही हो सकता है जॉब रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं। या तो जॉब मिल नहीं रही है, इंटरव्यू में आप डिस्क्वालीफाई हो रहे हो, या तो जॉब मिली भी है तो वो 1 लाख सैलरी नहीं है, या तो जॉब चले जाने का खतरा, ये भी हो सकता है। क्योंकि सब मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स में ही आ रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से एंजाइटी आ रही है, गुस्सा भी दिख रहा है, और टेंशन और परेशानियाँ, डिप्रेशन, सब कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये सवाल उठ रहा है कि ये सारी समस्याएं, जितनी भी तरह की प्रॉब्लम्स इस वक्त सामने निकल कर आई हैं, ये समस्याएं एक्चुअल में रिमूव कब होगी, ख़त्म कब होंगी आपके जीवन से। अभी मैं चैनलिंग करने जा रही हूँ इस चीज़ को कि वास्तव में आपकी जीवन से जुड़ी ये सारी समस्याएं ख़त्म कब होंगी, ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म कैसे होंगी। ओके, जो चीज़ डाउनलोड हो रही है, अभी अभी जो मैसेज मुझे प्राप्त हुआ है, मैं 1 वर्ड में आपके सारी प्रॉब्लम्स का एक समस्या, एक हल बताने जा रही हूँ, सारी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन बताने जा रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर ये आंसर मेरे सामने आया है। यानी कि देखो, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, बहुत सारे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, बहुत अलग अलग
जगह से देख रहे हैं, अलग अलग परेशानियों के साथ देख रहे हैं, तो कोई एक हल कैसे हो सकता है। इसलिए यहाँ यूनिवर्स एक चीज़ निकाल कर बार बार दे रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ आपको करना है। जितने भी व्यूअर्स इस वक्त मुझे देख रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स मैंने कही उसमें से कोई भी प्रॉब्लम्स आपसे रेजोनेट हो रही है, जो चीज़ें आपसे टैली कर रही हैं, मैं सिर्फ एक सॉल्यूशन बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक ही चीज़ निकल कर आ रही है, एक ही चीज़ निकल कर आ रही है, वो है हेल्प। हेल्प वर्ड, लेकिन दूसरों के लिए। आपको किसी की लाइफ में एक मदद करनी है, सिर्फ एक से ज़्यादा आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ एक हेल्प निकल कर आ रही है। आप जैसे ही उसकी हेल्प करते हो, अगर किसी को नौकरी की ज़रूरत है, आपको नहीं देनी है उसको नौकरी, आप कहाँ से दोगे? आपका क्षेत्र ही अलग है, उसने अलग। कोई बेरोज़गार है और किसी ने आपको फ़ोन कॉल किया कि मेरे लिए कोई नौकरी हो तो बताना। आप एक काम करो, आप कहीं से इंतज़ाम करो, आप इंतज़ाम करो, जैसे अपने भाई बहनों के लिए, अपने बच्चों के लिए इंसान जैसे मेहनत करके ढूंढता है ना कुछ, आप उसके लिए कहीं से एक नौकरी ढूंढ दो। मैं सिर्फ एग्जांपल बता रही हूँ। अगर किसी को कोई समस्या है, उसको सॉल्व नहीं हो रही है, तो आप उसकी प्रॉब्लम सुनो और बिल्कुल जैसे अपनी फैमिली मेम्बर्स को आप सही सलाह देते हो ना, उस तरह से उसको सॉल्व कर दो। मतलब आपको किसी भी तरह से किसी भी इंसान के जीवन की जो उलझी हुई गुत्थी होती है ना, जो समस्या होती है, उसको आप हेल्प करके उसको आपको सुधारना है। सिर्फ एक चीज़ ही करनी है आपको। यही चीज़ें बार बार निकल कर आ रही है। अगर किसी को हेल्थ इशू आ रहे हैं, आप किसी के जीवन में बहुत समस्याएं आ गई है, वो बहुत रो रहा है, तकलीफ़ में है, तो आप फिनेंशियली उसकी हेल्प कर सकते हो। क्योंकि जब कोई अस्पताल में हो, जब कोई किसी को दवा की ज़रूरत हो, उस वक्त आपकी सलाह काम नहीं करेगी, उस वक्त आपके फ़ोन कॉल काम नहीं करेंगे, उस वक्त आपके पैसे उनकी मदद करेंगे, तो आप थोड़े से पैसे से उनकी हेल्प कर सकते हो। अगर कोई ऐसी निर्धन महिला है, कोई ऐसी है जो कहे कि मुझे कहीं किसी के यहाँ काम लगवा दो, मेरे पास पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप उनको कहीं किसी के घर में काम लगवा दो। मतलब मैं सिर्फ एग्जाम्पल कह रही हूँ, वरना हेल्प के नाम पर न जाने कितनी तरह के हेल्प किए जा सकते हैं। तो आप क्या करो, किसी भी नीडी व्यक्ति की, जिसको वास्तव में हेल्प की ज़रूरत है, आप सिर्फ एक हेल्प कर दो। यहाँ पे सारे प्रश्नों का एक उत्तर आ रहा है। आपकी प्रॉब्लम्स कब ख़त्म होगी, कब रिमूव होगी जीवन से, आपको किसी एक व्यक्ति की हेल्प करनी है, रियल हेल्प करनी है, सच्चे दिल से हेल्प करनी है, उसके जीवन से उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाना है। देखो, अगर कोई किसी के प्यार में धोखा खाता है, वो बहुत नफरत करने लगता है दुनिया से, खुद को अकेला रख रहा है, खुद को परेशान कर रहा है, तो आप उसकी मदद कैसे कर सकते हो? आप उसकी मदद सही सलाह देकर कर सकते हो, आप उसको माइंड से हल्का कर सकते हो, उसको अच्छी बातें बता सकते हो, ये भी एक हेल्प में आता है। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, या आपसे किसी ने कहा है हेल्प के लिए, आप याद करो, ज़रूर कहा है किसी ने आपसे, कुछ तो मदद मांगी है, आप बिना सोचे समझे बेझिझक उसकी एक हेल्प कर दो, आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। यूनिवर्स बार बार ये संकेत दे रहा है, किसी की जीवन की गुत्थी सुलझा दो, मैं तुम्हारे जीवन की गुत्थी सुलझा दूंगा। आज का यही मैसेज आज डाउनलोड हो रहा है आपके लिए। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में। आपको परमात्मा ने बहुत खूबसूरत बनाया है, याद रखिएगा हमेशा। यूनिवर्स की शक्तियाँ हमेशा आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल माय डिवाइन बीइंग। बाय बाय।